चाचा नकली भालू है और भतीजा चिराग नकली संघ भाजपा के शीर्ष नेता की बेटियां का दूल्हा कौन है, हस्बैंड कौन है। हाजीपुर बड़ा दुख है कि चिराग भाई जम्मू जा रहे हैं। अच्छा, मुझे खुशी और लड़ाई में मजा तब आता। चिराग भैया आप गए वहाँ मोदी जी से मिलने तो क्या क्या बतवा किए। 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से नेताओं के बीच में घमासान छिड़ा है, उस तरीके से अब नजर आ रहा है कि लोग अब फिर से इस चुनाव में पार्टीगत, जातिगत और क्षेत्रवाद की राजनीति करने में पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से बिहार में चुनाव होता आया है और दारू और रुपया की बात करें तो वो तो होगा ही, चाहे जिसकी भी सरकार रहे। हमारे साथ अभी राजकुमार पासवान जी हैं, 2 बार हाजीपुर क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ये हमेशा से चिराग पासवान पे हमलावर रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चिराग पासवान कहते नजर आए कि जमुई से वो जवानी में आए थे, अब बुढ़ापा में जाएंगे, इसका ये मतलब निकाला जाए कि अब चिराग पासवान एनडीए के इशारे पे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाचा के लिए सीट अब वो खाली छोड़ेंगे। लेकिन राजकुमार पासवान जी का कहना है कि खाली तो तब छोड़ेंगे ना जब हम छोड़ने देंगे। क्या कहते हैं साहब, ये जो चाचा भतीजा है ना, ये चाचा भतीजे की लड़ाई ने बिहार के पासवानों को, दुसाधों को आपस में लड़ाने का काम किया। ये जो है चाचा नकली भालू है और भतीजा चिराग नकली शेर है। ये कहते हैं अपने आप को शेर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और तभी जाकर के अभी जमुई में कहा कि मैं जवानी में आया था, अब बुढ़ापे में जाऊंगा। लेकिन वहां का 22 लाख जनता, आवाम बेवकूफ नहीं है जमुई की। 10 साल का हिसाब चिराग से मांगेगा और ये भी मांगेगा वहां के अनुसूचित जाति जनजाति कि हो चिराग भैया आप गए वहां मोदी जी से मिलने तो क्या क्या बतवा किए, क्या बात किए कि हम बेरोजगार हैं, क्या बात किए जमुई संसदीय क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है, वहां से युवा नौजवान दूसरे प्रांत में रोजी रोजगार के प्लान क्यों करते हैं। 10 साल में आपने 10 काम बता दीजिए, मोदी जी का 10 काम बता दीजिए। अब देश में होगा, सुनिए, मैं इंडिया वालों के साथ हूँ, वो एनडीए वाले के साथ है, वो अंबानी के साथ है। साहब, वो लोग सिर्फ काम नहीं करते हैं, झूठी प्रोपगंडा फैलाते हैं। और आप जो बोल रहे हैं जातीय जनगणना और मतलब जाति बेस हिंदू मुस्लिम, साहब ये संघे और भाजपाइयों लोग को उस समय मुस्लिम याद नहीं आता है, अनुसूचित जाति जनजाति याद नहीं आते। जब संघ भाजपा के शीर्ष नेता की बेटियां का दूल्हा कौन है, हस्बैंड कौन है, मोस्टली मुसलमान है। आप एक तो भगवान राम का जो स्थान होता है दामाद का, आप दामाद बना रहे मुसलमानों को, लेकिन देश में आपको नाराजगी है मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से। ये कैसी राजनीति है। ये तो मोदी जी तो कहते हैं हम खुद ही ओबीसी हैं, उनको क्या नाराजगी रहेगी। मोदी बोलते हैं कि देश में ओबीसी का शासन है, बिहार में ओबीसी का सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब ओबीसी है, ओबीसी है। वो सुन लीजिए, वो नागपुरी संघी ओबीसी है। अभी देश में जो ओबीसी है ना, एक बात बताइए, अब जो भी नेता बनेगा उसको अपना पूरी संघी ओबीसी बोल दीजिएगा। वो कह दे कि मैं संघी नहीं हूँ, मैं भाजपाई नहीं हूँ, किसके टिकट पे है। वो तो देश का प्रधानमंत्री कम दिखते हैं, वो संघ और भाजपा का प्रचारक ज्यादा दिखते हैं मोदी जी। तो अब तो हाजीपुर आपके लिए खाली हो गया ना। सुनिए, हाजीपुर बड़ा दुख है कि चिराग भाई जम्मू जा रहे हैं। अच्छा, मुझे खुशी और लड़ाई में मजा तब आता जब ये चाचा भतीजा दोनों होते। लड़ते आप वोट काटते और आप मलाई मारते। मलाई मारते साहब, हमारी ताकत। आप ऐसे बोलते मलाई कर रहे, मलाई तो वो लोग काट रहा है, जेल सुरक्षा में वो लोग है, मंत्री वो दलित का बच्चा मलाई काट रहा था, आपको क्या दिक्कत है। आप भी पासवान दलित का बेटा है तो चिराग पासवान दलित नहीं है। चिराग पासवान जी, माननीय सांसद चिराग पासवान जी, वो दलित का बेटा है। तो रामविलास जी क्या थे? रामविलास जी वाकई में दलित थे, लेकिन वो अपने आप को कभी दलित कहते हैं?
कहने से क्या होता है? कभी दुसाध के यहाँ बैठ के भोजन करते हैं, दुसाधों की समस्या से पड़े हैं वो। सुनिए, हास्यास्पद बयान देना आसान है, काम करना मुश्किल है। बिहार के पासवानों ने 10 साल दिया, लेकिन चिराग पासवान ने 10 काम नहीं किया। एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लाइब्रेरी नहीं बनाया। वहां पे जो अनुसूचित जाति जनजाति को सामंतवादियों के बराबर में, मतलब मुख्य धारा में लाना था, वो रिजर्व सीट किस लिए साहब? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों रिजर्व सीट दिया? क्यों इसकी आरक्षण की प्रोविजन हुई? इसलिए ना कि जो गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो लोग सामंतवादियों के मुख्य धारा में आए, बराबरी में आए। लेकिन ये लोग जाके के संघ के गोद में बैठ जाते हैं, ये लोग पैरोट बन जाते हैं और अपने आका का गुणगान करने लगते हैं। उनको नहीं, ये जो जितने भी MP MLA हैं ना बिहार के, और भी राज्य के होंगे, खासकर बिहार की बात करूंगा, ये लोग 40%, 35% कमीशन वाले लोग हैं। और इन लोग को अब मैं हाथ में छुरी भेजूंगा साहब। तो अब किसको बनाया जाए? चिराग पासवान संघी OBC दलित है, और इस तरीके से अब जब सरकार जिसको मौका देगी वो भी वही काम करेगी। किसको बनाया जाए? आप बनिएगा तो कीजिएगा। हाजीपुर का काम, इसका क्या गारंटी है? हाजीपुर के लिए अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी काम किया हूँ मैं। अच्छा। तीसरा स्थान जो वहाँ की जनताओं ने इतना बड़ा नाम दिया ना साहब, ये पहचान दिया ना मुझे पूरे भारतवर्ष में और बिहार में, तो आपको बता दूं कि उस धरती के लिए मैंने पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने की मांग किया। पता है आपको? नहीं पता हो। और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हो कि 5 मेट्रो सिटी का उन्होंने घोषणा किया, उसमें से एक हाजीपुर भी है। और जब हाजीपुर मेट्रो सिटी होगी तो पटना मेट्रो रेल हाजीपुर भी जाएगा। आपके सम्मानीय जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी तो NDA के साथ गए थे, तो उनको भी तो संघी की गोद में बैठा साहब, अब मूल्यांकन होगा NDA और इंडिया वाले में। हम इंडिया वाले लोग हैं, इंडिया वाला का काम देखो। एक बार गारंटी लेते हैं कि 10 साल 25 में नहीं मिलेंगे नीतीश कुमार जी, 25 में नहीं मिलेंगे। सुन लीजिए NDA के साथ। सत्यम जी, 10 साल मोदी का, 20 साल नीतीश कुमार का। और इंडिया के तरफ से अगर बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो ये बाढ़ का समस्या, सुखाड़ का समस्या, किसानी व्यवस्था, बेरोजगारी, उद्योग धंधा इतना होगा ना साहब। जैसे बिहार में 20 साल में किए साहब, बाढ़ हटा दिए, उद्योग धंधा, रोजगार लगा दिए नीतीश कुमार। आपको सिर्फ एक पहलू दिखता है। एक पहलू नहीं दिखता, यहाँ पहलू है ना। यहाँ का किसान मजदूरी में जाता है, कोरोना में मर जाता है, आरोप लगता है। आपकी मोटरसाइकिल कितनी रफ्तार में दौड़ती है? ये हेमा मालिनी के आपके गाय जैसा चिकन, वो हाजीपुर से आता ना, वैशाली से ना, वहाँ के एक रोड इतना चिकन हाई, कुछ कहे के ना। भूखे पेट नहीं दौड़ाई होता है। तो मोदी से सवाल नहीं है, रोजगार नहीं है। 14 में जुमला, 2014 में जुमला, अरे हम तो मुख्यमंत्री में भी जुमला, अब कितना जुमला? अब हम स्टेट के ना गार्जियन से करेंगे प्रश्न। ये स्टेट की लड़ाई है। अच्छा, बिहार में बोले थे कि नहीं नीतीश कुमार जी की हम फैक्ट्री लगाएंगे, कल कारखाना लगाएंगे। 20 साल में क्या हुआ? OBC थे। सुनिए, 20 साल में बहुत कुछ दिया है। एक बार आप लोग मौका दीजिए। इस मिट्टी के आप लोग बेटा हैं। बिहार के 13 करोड़ आवाम, देश के 135 करोड़ आवाम अगर बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर देते हैं तो देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। क्या अवसर देंगे? कांग्रेस अवसर नहीं देगा। हम पहले आपको बताते हैं, राहुल गांधी जी अब सांसद बनने वाले हैं, अब वो प्रधानमंत्री के चेहरा बने। देखिए, राहुल मतलब देश के राजनीति में एक बड़ा नाम है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी में उदारता होगी। अगर मान लिया कि कहीं भी कुछ कमी है, एक राष्ट्रीय पार्टी उदारता के लिए मतलब राजनीति करेगी। देखिए नीतीश कुमार जी, अभी मुंबई का मिलन समारोह सम्मेलन होना है ना, विपक्षी दलों की बैठक होनी है ना मुंबई में, वहां पे नीतीश कुमार जी संयोजक घोषित होने जा रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता दूं। और आप लोग साहब वही बिहार देखना चाहते हैं क्या? मैं जर्जर बिहार, बदहाल बिहार, बीमार बिहार। अब नीतीश के राज में कितना स्वस्थ बिहार है। अब नीतीश कुमार जी बिहार में कितना और राज करेंगे कि 2-4 गो सुइया का फैक्ट्री लगाएंगे? कितना और उनको समय चाहिए? केंद्र में था ना, कितना फंड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है? आपके पास आंकड़े? नरेंद्र मोदी जी फंड देने का काम नहीं किया, सब गुजरात में विकास किया। गुजरात है, बनारस में विकास किया। क्या बिहार नहीं है?
बिहार इस देश का अभिन्न अंग है और राज्य है, तो आप उसके लिए फंड नहीं साहब। गुजरात भी एक समय विशेष राज्य की दर्जा दी गई, महाराष्ट्र को विशेष राज्य की दर्जा दी, हरियाणा को दी गई, समझे, पंजाब को दिया गया, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात आई तो आप वो कहते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन ही बदल दिए। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ये ठगबाजी नहीं चलेगी और हमेशा भाइयों बहनों 2-2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, गरीबों के पैर में चप्पल मिलेंगे, चप्पल ही छीन लिया गया, समझे। वो विजन दिखाया गया था, बिहार का जनता अब दूसरे प्रांत का लेबर मजदूर बन के नहीं रहेगा, यहाँ पे मालिक बन करके रहेगा, यहाँ पे वो रोजगार देने वाला बनेगा। देखिए अब चिराग पासवान जमयू से लड़ेंगे कि हाजीपुर से लड़ेंगे ये अभी संशय का विषय है, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक जातिगत राजनीति होगी वो बिहार में तो होगी ही। राजकुमार पासवान जी के साथ जो हमारी बात हो रही थी उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं बिहार में जो हाजीपुर का क्षेत्र है वो पासवानों के बीच में टक्कर तो रहेगा ही। एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की संशय की स्थिति बनी हुई है, और तीसरी तरफ राजकुमार पासवान भी कमर कसे हुए हैं कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से इस बार वो चुनाव फिर से लड़ेंगे। अब देखना है कि कौन जीतता है। बने रहे हमारे साथ।